हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.3। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन दिया था और 5.3 में स्टूडेंट सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं आराम से। आपको dy बाई dx निकालना है और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वैसे तो आप यहाँ y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, पर फिर भी हम अब डायरेक्ट करेंगे। कैसे? हम लिख देंगे सिंपली क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x और बोथ साइड ऑपरेटर लग जाएगा क्या, d बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, अब देखो ये d बाई dx 2x पे भी लगेगा और 3y पे भी लगेगा, यानी कि d बाई dx ऑफ 2x प्लस d बाई dx ऑफ 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब सुनो बच्चों ध्यान से, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो यहां हम लिखेंगे कॉस और साइन के साथ x है, x लिख देंगे इनटू d बाई dx ऑफ x भी करेंगे हम, ठीक है। आपको एग्जाम में नहीं करना हो मत करिए, पर आदत डाल लीजिए इसकी, ठीक है, कि d बाई dx ऑफ ये भी कराता है जो साइन के साथ लिखा रहता है, ठीक है। इससे आपका फायदा है, आपकी आदत पड़ जाएगी, कभी गलत नहीं होगा। देखिए 2y कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास d बाई dx ऑफ x प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x और d बाई dx ऑफ x 1 हो जाएगा, तो cos x इंटू 1 cos x, ठीक है। अब d बाई dx ऑफ x 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ गया आपके पास बच्चों 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई dx इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अब ये 2 लेफ्ट में, इसको राइट में भेज दो तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो हम 2 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट में भी हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट में भी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2। अब ये 3 हटाना है आपको, 3 ये मल्टीप्लाई कर रहा है dy बाई dx में, तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। देखिए राइट में भी हमने 3 से डिवाइड किया और लेफ्ट में भी हमने 3 से डिवाइड किया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, cos x माइनस 2 अपॉन 3, cos x माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ध्यान दें यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए ये डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो नीचे 3 है बस, है ना, समझे। जब भी नॉट डिफाइंड होगा वाला केस भी मैं आपको बताऊंगा, कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, हमको dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ साइन y, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये एक आप देख सकते हो, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ओके स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप यहाँ y को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, आप समझ जाओगे। देखो 2 तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, 2 तो एक कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 तो एक कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये d बाई dx के बाहर आ जाएगा, 3 d बाई dx के बाहर आएगा, d बाई dx किसका, y का, तो d बाई dx ऑफ y यानी कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू। अब सुनो बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है cos, साइन के साथ क्या है y लिखेंगे। अब सुनो मैंने क्या बोला है, साइन के साथ जो लिखा हो उस पर भी ऑपरेटर लगा दो इनटू करके, है ना। इसी को तो चेन रूल बोलते हैं, पहले पूरे का करेंगे इनटू इसका करेंगे। तो साइन का क्या हो गया, cos, साइन के साथ y था तो y लिख दिया इनटू d बाय dx ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ एग्जाम में आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय चेन रूल, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। कैसे किया आपने, बाय चेन रूल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो dy बाई dx वाले टर्म्स को हम एक साथ लाएंगे, कैसे एक साथ लेके आएंगे उसको देखते हैं। देखिए आप क्या करोगे, 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास आ गया cos y इंटू dy बाई dx, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग दिस क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, यानी कि cos y इंटू dy बाई dx को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे यार, या फिर इसको उठा के इधर भेज दो ना, क्या हो गया बताओ, जो करना है वो कर लो, ठीक। तो हमने क्या किया, माइनस किया cos y इंटू dy बाई dx, देखो cos y इंटू dy बाई dx राइट में भी सब्ट्रैक्ट किया और हमने
कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट किया। सेम क्वांटिटी को हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया? ताकि ये पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाए। और आप चाहते तो डायरेक्ट इसको पकड़ के इधर ले आओ ना यार, राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा और ये इधर आके कॉस के सामने क्या हो जाएगा? माइनस। तो वही हमने किया, कुछ खास नहीं किया। इज इक्वल्स टू में हो गया 0। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस 2 को अगर आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और इस पूरे ब्रैकेट में से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। क्या आप कॉमन ले लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से चेक करिए, यहाँ फर्स्ट टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है और सेकंड टर्म में भी डी वाई। 2 कहाँ चला गया? 2 राइट में जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है। या बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ऊपर ही दिखा दो मैं आपको। मान लो अगर हमने इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, ये तो प्लस का 2 था, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट किया होता और इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट किया होता, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, ये कट जाता, राइट हैंड साइड में क्या आता? -2। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ? 3 माइनस कॉस वाई, ये हो गया, ठीक। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 माइनस कॉस वाई बोथ साइड, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहीं पे कर दे रहा हूँ, इस पूरे को उठा के -2 के नीचे भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप बोल दो कि बोथ साइड हमने किससे डिवाइड किया? हमने इसी क्वांटिटी यानी कि 3 माइनस कॉस वाई से हमने लेफ्ट में भी डिवाइड किया और 3 माइनस कॉस वाई से हमने राइट में भी डिवाइड किया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। ये आंसर भी ठीक है बच्चों और ये आंसर भी ठीक है। सुनो कौन सा? अगर हम क्या करें, -2 लिखें और नीचे से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉस वाई क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, और 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉमन तो लेना आता है ना। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 अपॉन कॉस वाई -3 आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। शायद ऐसा ही आंसर बुक में आ रहा है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है? कॉस का ग्राफ आपको पता है? देखिए कॉस का ग्राफ ऐसे करके चलता है, ठीक। मतलब कॉस +1 वैल्यू लेता है और मिनिमम ये -1 वैल्यू लेता है। +1 -1 के बीच में रहता है। तो सुनो बच्चों मेरी बात, मैंने आपको बताया भी था क्या कि बताया क्या था, मतलब कॉस वाई जो होता है, कॉस वाई आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस वाई का बच्चों वैल्यू +1 से -1 के बीच में रहता है। यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि कॉस वाई का जो वैल्यू आएगा, जो इसका क्या आएगा? वैल्यू आएगा कॉस वाई का, ठीक है। तो वो कॉस वाई का वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में। अब सुनो, यानी कि जो पूरा कॉस वाई कहाँ से कहाँ हो सकता है? -1 से 1 के बीच में। -1 और 1 इंक्लूडेड है, देखो क्लोज इंटरवल लगाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रख लो नीचे, कोई भी वैल्यू, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा भैया, चेक कर लीजिए आप। -1 रखिए यहाँ तो आंसर -4 आ जाएगा। नीचे कभी 0 नहीं आएगा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख लो यार, तुम चाहे 0 रख दो, कॉस वाई की जगह 0 रख दो। 0 -3 तो होगा। नीचे कभी भी 0 आने की संभावना ही नहीं है बच्चों, ये नॉट डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम नीचे ना कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम नीचे कि y इतना नहीं होना चाहिए या cos y इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है ax + by² = cos y, ठीक है। आपको यहाँ क्या निकालना है? आपको यहाँ निकालना है स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट उसने हमको बोला है क्या निकालने के लिए? उसने हमको फाइंड करने के लिए बोला dy बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में x और y को छोड़कर जो भी आपको दिख रहा हो वो सब कांस्टेंट जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, x y को छोड़कर आपके पास a और b भी है, तो a और b कैसा बिहेव करेंगे? कांस्टेंट जैसा। इस चीज को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि कॉपी में आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस by² इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस y। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x, a कांस्टेंट है ना बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1, a इंटू 1 a आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से b एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ y² लिखेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ y² इज इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन कॉस के साथ y है तो y लिख देंगे, इनटू चेन रूल लगाएंगे, इनटू y का भी करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, अब a प्लस b इंटू, अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, पहले पूरे का करेंगे फिर y का करेंगे, ठीक है। तो y² का कितना हो जाएगा? 2y, नहीं पता, सुनो, अगर होता डी बाई डी एक्स ऑफ x² तो आंसर कितना आता? 2x। क्यों? क्योंकि 2 आगे जाता है, x की पावर से 1 माइनस कर देते, ठीक है ना, इनटू साथ में क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ x का भी करते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता था तो इसको हम लिखते नहीं थे, 2x आ जाता था। लेकिन यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो और ऊपर वाला फंक्शन किसमें है?
y में बैठा हुआ है वो, ठीक है, वेरिएबल y है ऊपर। तो पहले तो आएगा 2i इंटू वाई का करेंगे तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इन दोनों स्टेप्स में आपने किसका यूज़ किया, आपने चेन रूल का यूज़ किया है, ठीक है ना। पहले पूरे का किया फिर y का किया, तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय चेन रूल। ओके, अब बस अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखिए a प्लस बी इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनो, इसको इधर ले आओ, आके ऐड हो जाएगा, एडिंग दिस क्वांटिटी ऑन बोथ साइड कर दो तो उधर 0 हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसको इधर ले आओ सीधे, तो प्लस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, और a को राइट हैंड साइड भेज दो, तो a जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से आप कॉमन ले लोगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से चेक करिए, इस पूरे में से मैंने कॉमन लिया, सबसे पहले तो a को राइट में भेज दो, तो a इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे में से कॉमन आ गया आपके पास क्या, इस पूरे में से स्टूडेंट्स कॉमन आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए b इंटू टू बी इंटू वाई, 2by बचा, यहाँ बचा 2by प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर चला गया, और यहाँ क्या बचा आपके पास, साइन y, यहाँ क्या बचा आपके पास, साइन y, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब तो हो गया बहुत ईजी, अब तो कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करें, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, या फिर डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, हमने 2by प्लस साइन y से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोथ साइड हमने 2by प्लस साइन y से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, और इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट सुनिए, कभी भी ये फंक्शन डिफाइन होगा कि नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि हमें a और b का नेचर नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़, नेचर नहीं पता का मतलब है a और b की कोई वैल्यू तो उन्होंने दी नहीं है ना, तो इससे ज़्यादा हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर हम आंसर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए आप, माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y इज द डी वाई बाई डी एक्स, कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और ये पूरा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड ऑपरेटर लगेगा क्या, डी बाई डी एक्स लगेगा, ठीक है। LHS में भी लगाएंगे और RHS में भी। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये x इंटू वाई पे भी लगेगा, वाई स्क्वायर पे भी लगेगा, ठीक है। कौन, डी बाई डी एक्स लगेगा किस पे, x इंटू वाई पे भी लगेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x पे भी लगेगा ये, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये x इंटू वाई है, यहाँ बच्चों लीबनिज़ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। क्या पढ़ाया था प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, प्लस देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड कौन है, वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर से देख लीजिए बच्चों, फर्स्ट फंक्शन कौन था, एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है यार, फर्स्ट इंटू सेकंड का होल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही तो होता है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस अब सुनो बच्चों, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ चेन रूल लगाओगे, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan x का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का भी करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x, और वो 1 हो जाएगा बाद में, तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक आपको। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा x इंटू ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया ये, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस y इंटू 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो वो हम लिखेंगे नहीं, y इंटू 1 y हो जाता है, ठीक है, प्लस 2y इंटू डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 सेक स्क्वायर एक्स होगा और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लेके आने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए किस तरीके से आपके पास क्या लिखा हुआ है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और देखो ये पहला टर्म कवर हो गया जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स था, ये दूसरा टर्म है जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये तीसरा टर्म है जो राइट हैंड साइड में बैठा है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू में अब डी वाई बाई डी एक्स जिनके पास नहीं है उनको राइट हैंड साइड में भेज दो स्टूडेंट्स। तो सेक स्क्वायर एक्स तो पहले से ही राइट हैंड साइड में था, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये जो y है आपका, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको राइट में लेके आओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट में से पूरा डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ब्रैकेट से आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y माइनस 1। कैसे, यहाँ x बचा, यहाँ 2y और यहाँ कुछ नहीं है तो हम आगे 1 मान सकते हैं, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स सोच सकते हैं मन में, क्योंकि 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये जो क्वांटिटी इससे बोथ साइड डिवाइड लगा दो, यानी कि डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी x प्लस 2y माइनस 1 से हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, तो x प्लस 2y माइनस 1, तो ये बच्चों कैंसिल हो गया और फाइनल आपका आंसर आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y minus 1. This is the required value of dy by dx. Okay students, sec square x minus 1 minus y upon x plus 2y minus 1 कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। ओके, तो ये देखिए ये ऑपरेटर लगेगा किस पे, एक्स स्क्वायर पे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई सुनो, 100 क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 2x इंटू, पहले पूरे का किया अब x का करोगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो x का तो 1 होता है इसलिए हम सीधे आंसर 2x भी लिख सकते थे। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x हो गया फर्स्ट फंक्शन, y हो गया सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, अब देखो बच्चों पहले पूरे का करोगे, वाई स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, 2y, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, y की पावर में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो 2y इंटू, अब y का भी करोगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2x इंटू, ये 1 हो गया, 2x इंटू 1 2x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो y इंटू 1 y हो जाएगा, और प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, देखो ये 2x और y को आप राइट में भेज दो। ठीक है ना, तो राइट में जाएगा जब 2x तो माइनस का 2x हो जाएगा और y भी कितना हो जाएगा, माइनस का। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म और डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म पास पास आ जाए। ठीक है, तो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट लगाते जाना आप, मेरे से छूट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, जब आप कॉमन लोगे ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, x इंटू। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, x प्लस 2y अंदर बच जाएगा, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट यहाँ से कॉमन हो गया, तो ये हो गया माइनस 2x माइनस वाई। अब इस क्वांटिटी से हम बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, किससे, x प्लस 2y से, तो डिवाइडिंग बाय x प्लस 2y बोथ साइड, तो x प्लस 2y से हमने क्या किया, डिवाइड लगा दिया, तो ये खत्म हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
अब अगर आप चाहो तो ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे स्टूडेंट तो ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा और y भी पॉजिटिव, तो 2x प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट dy बाय dx। ओके, तो इसको कर लीजिए और बुक में आपकी ऐसे लिखा हुआ है आंसर, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डिवाइड वाला साइन है फ्रैक्शन वाला, इसके आगे लगा हुआ है 2x प्लस वाई, ऐसे ऐसे जैसे करना हो वैसे कर दो, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। ये माइनस यहाँ लगा हुआ है एक्चुअल में इसके सामने, यहाँ ऐसे मानो तो ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए, कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, लेट मी चेक द क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स सब पे लगेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर, और x का करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और y को सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, प्लस ये वाला उतार लिया। अब यहाँ पर भी x को आप फर्स्ट फंक्शन और y स्क्वायर को आप सेकेंड फंक्शन मानोगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स, अच्छा ये भी बचा हुआ है अभी, प्लस अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा और y की पावर में 1 माइनस कर देंगे, इंटू फिर y का करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 81 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट 81, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और फिर x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 2x, और 2x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2xy, तो ये आ गया 2xy प्लस y स्क्वायर का करोगे स्टूडेंट आएगा 2y को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2xy, और सुनिए पहले y का स्क्वायर का किया था आपने 2y आया था इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या y का करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ y यानी कि डी बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाता है 1, तो y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लेने, ये रहा पहला, ठीक है, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को पास पास लोगे इज इक्वल्स टू में जो बचा हुआ है राइट हैंड साइड भेज दो, यानी कि 3x स्क्वायर को 2xy को और y स्क्वायर को, इसको राइट में आप भेजोगे सभी माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2xy और माइनस का y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे किसको, डी वाई बाई डी एक्स को, तो आपका बच जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या किया मैंने, सुनो, मैंने लिखा पहले क्या 3x स्क्वायर, फिर मैंने लिखा प्लस का y, सभी साइन चेंज होंगे ना, तो 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, y स्क्वायर भी पॉजिटिव और प्लस 2xy, थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लो, x स्क्वायर का टर्म फिर y का टर्म फिर xy का टर्म, ठीक, ये आ गया। अब बस ये वाली क्वांटिटी आपको हटानी है, तो डिवाइडिंग बाय व्हाट, डिवाइडिंग बाय दिस क्वांटिटी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy बोथ साइड, ठीक है, जो ये है वही तो है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, 3y स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया है, 2xy को बाद में, तो ये इससे कैंसिल होएगा। इसी क्वांटिटी से राइट हैंड साइड डिवाइड करोगे, तो राइट हैंड साइड डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 2xy
तो दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस इन द ब्रैकेट 3x² प्लस 2xy प्लस y² या y² को आप पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन x² प्लस 3y² प्लस 2xy। ओके, कर लीजिए। नंबर 7, बट क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनिए, आप इसको थोड़ा सुधार लें। sin स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई लिखा है ना, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, यानी कॉस ऑफ एक्स वाई, यानी कि x इंटू वाई कॉस के लिए एंगल जैसा बिहेव कर रहा है। और sin स्क्वायर y को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर y को आप लिख सकते हो sin y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। अब आप लिख लो क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दे स्टूडेंट्स ये ऑपरेटर इस पे भी लगेगा और इस पे भी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ऑफ साइन y का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू, सुनो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई करोगे 0 आ जाएगा, उसको छोड़ दो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर चेन रूल लगा लीजिए। पहले पूरे का डेरिवेटिव कर लो, पूरे का करोगे तो कैसे करोगे समझो जरा, ये 2 आगे आ जाएगा भाई, x की पावर 2 होता तो 2x आंसर आता ना, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह अंदर क्या लिखा है साइन y, तो 2 इंटू साइन y आ जाएगा, समझे ना बात। एक्स स्क्वायर होता अगर तो 2 को आगे ले आते और x की पावर में से 1 माइनस कर देते, तो वही किया है, 2 को आगे ले आया और इसमें से 1 माइनस कर दिया है, तो इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो साइन y की होल पावर 1 ही तो बचेगा, यानी कि 2 इंटू साइन y बच गया, ठीक है, इंटू अब अंदर का करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे, साइन y का करोगे, प्लस अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही काम है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले कॉस का करोगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और साइन के साथ क्या लगा देंगे एक्स वाई, इंटू अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए अभी आपने पूरे का किया है यानी कॉस का किया है, अब आप किसका करोगे एक्स वाई का, तो चेन रूल लगाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई का भी करेंगे। समझ में आ गई बात, पहले कॉस का किया माइनस साइन और फिर एक्स इंटू वाई का किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू साइन वाई इंटू, अब ध्यान दें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन के साथ वाई, वाई लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी, फिर से चेन रूल लगाओगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का करोगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, वाई हो गया सेकंड फंक्शन, तो ध्यान से चेक करिए जरा, ध्यान से चेक करिए, और चेक करने के साथ साथ एक चीज़ मेरी बात सुनिए, क्या कि भैया इसको ब्रैकेट में रख लो, पता है क्यों, क्योंकि माइनस साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई करेगा ना इस वैल्यू में पूरे में, तो इसको जो भी सॉल्व करोगे ब्रैकेट में करोगे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, बस ये थीटा थीटा मैच करना चाहिए, तो यहाँ देखो वाई वाई मैच कर रहा है, 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2y हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन 2y, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू इन द ब्रैकेट, ध्यान दें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि 1 हो जाएगा, y इंटू 1 y हो जाएगा सिंपली यहाँ, और इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको इतना कर लीजिए, पहले आप इतना कर लीजिए, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल, मतलब डी वाई डी एक्स को लेना है, कॉमन लेना है कहीं से, बट उससे पहले आपको ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। अब सुनो बच्चों, ये माइनस ऑफ साइन से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ख्याल रहे भैया सुनो, ये वाला x इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना उठाकर, क्योंकि भैया ये x इंटू वाई साइन के लिए एंगल है, ये इसमें x इंटू एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये साइन एक अलग चीज़ है और x एक अलग चीज़ है, ठीक है, x एक अलग, ये साइन फंक्शन है, ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, प्लस अब सुनो इस माइनस साइन को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, माइनस प्लस माइनस और साइन x इंटू सॉरी साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, अब फिर से वही चीज़ कि y इंटू वाई वाई स्क्वायर मत कर देना, इसलिए मैं y को कहाँ लिख रहा हूँ आगे, ठीक, इज इक्वल्स टू 0।
ये हो गया। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों जो टर्म है आपके, ये दोनों, इसमें से आपको dy बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास साइन 2y माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स था, एक्स को मैंने पहले लिख दिया, एक्स इंटू साइन वाई कर दिया, कंफ्यूजन ना हो, एक्स को आगे मल्टीप्लाई कर दो चाहे पीछे मल्टीप्लाई कर दो, होगा तो वो साइन ऑफ एक्स वाई में ही मल्टीप्लाई ना, और डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन चला गया। अब सुनो बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वाली क्वांटिटी को राइट हैंड साइड भेज दो, यानी कि राइट हैंड साइड जाएगा ये, तो y माइनस का y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, प्लस का साइन ऑफ एक्स ऑफ साइन ऑफ, सॉरी ये पूरा क्वांटिटी राइट में जाएगा तो y के आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव हम लिखते नहीं तो y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ये हो गया। अब बस कोई दिक्कत नहीं, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है, ठीक, तो डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या किया, ये वाली जो क्वांटिटी यानी कि साइन ऑफ 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई से हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ 2y या साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब आप यहाँ ब्रैकेट लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इससे कट जाएगा बच्चों, और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बच्चों। जो बच्चे नए चैनल पे पहुंचे बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखिए ये कैलकुलस का बेसिक है, ठीक है। ये आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आप साइंस के स्टूडेंट रहोगे, जब तक या फिर आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको टाइम दे के अच्छे से कर लो। आप यूट्यूब पर सर्च करो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2π क्लासेस, ठीक है। शॉर्ट में करोगे, आधे घंटे के वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, बोलते हैं आधे घंटे में सीखें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, झूठ है झूठ है झूठ है, कभी नहीं सीख पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जाओ पार्ट 1 से आप देखो, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको क्या बोल रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ओके। या फिर क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है यस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, ये y है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देख लो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ आप y को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं बता सकते हो, तो इसको अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले थोड़ा सुधार लो। कैसे, दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y को कॉस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम ऑपरेटर लगा देंगे बोथ साइड, क्या, d बाई डी एक्स लेफ्ट में भी लगेगा और d बाई डी एक्स राइट में भी लगेगा, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये d बाई डी एक्स इस पर भी लगेगा, यानी कि साइन x के होल स्क्वायर पे लगेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाओगे या फिर आप चेन रूल लगा दीजिए। क्या, पहले पूरे का करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 और जो भी ब्रैकेट में था वो एज इट इज 2 साइन एक्स इंटू, अब किसका करोगे, अब अंदर का करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करोगे, ठीक है। प्लस 2 आगे आ जाएगा, याद है ना आपको, अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो कुछ भी था ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वही आ जाएगा, 2 के बाद वही आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर होता तो 2x आता, तो इसका क्या करोगे, 2 आगे आ जाएगा, जो भी अंदर फंक्शन है उसकी पावर -1, 2 - 1 1, यानी कि साइन एक्स की पावर 1, ठीक है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये कॉस y हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया ना। पहले किसका कर लिया, कॉस वाई का होल स्क्वायर, 2 आगे आ गया तो 2 और जो भी ब्रैकेट के अंदर था उसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 यानी कि कॉस वाई की पावर 1 इंटू फिर अंदर का करेंगे, पहले पूरे का किया और फिर अंदर का करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ओके। चलो तो यहाँ से हो गया स्टूडेंट 2 इंटू साइन एक्स, और ध्यान दें साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, और एक्स का करोगे तो 1 आएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमने नहीं लिखा इस बार, प्लस अब यहाँ पर ध्यान दें
चलो प्लस 2 इंटू कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो वो माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, और साइन वाई, कॉस वाई है इसलिए माइनस साइन वाई, ठीक है। कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू, अभी खत्म नहीं हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव भी तो करोगे इसका, पहले पूरे कर लिया कॉस का, फिर वाई का करोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, यहाँ से अगर आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों, कैसे, ध्यान से चेक करिए जरा, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी हम इस पर बात करेंगे, आपको तो पता ही होगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x हो गया, माइनस 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा, साइन 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे लाओ 2 कॉमन ले लें और 0 के नीचे भेज दें, नहीं ऐसा मत करो, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव निकाल के आया है ना, तो ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का वैल्यू है ना, उसमें से किसी नंबर को गायब क्यों कर रहे हो आप, है ना, 0 के नीचे आप क्यों उसको भेज रहे हो, ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, ये जो पूरी क्वांटिटी इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो साइन 2x इज इक्वल्स टू, ये राइट में जाएगा तो ये साइन माइनस का था जो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आगे उधर जाके हो जाएगा 0 के उधर जाएगा, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना था, तो डिवाइडिंग बाय साइन 2y बोथ साइड, साइन 2y से हमने लेफ्ट में भी डिवाइड किया और साइन 2y से हमने राइट में भी डिवाइड किया, साइन 2y से साइन 2y कट गया बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ओके स्टूडेंट्स, इसको कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले लेने से पहले हम 11th क्लास के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, और सुनो भाई, अब तो कर लो, अब तुमको कसम है, ये फॉर्मूले कॉपी में नोट करो और याद करो, ठीक है, ऐसे एग्जाम में चले जाते हो फिर परेशान होते हो, ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो बच्चों, ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आओ चलो फॉर्मूला याद करते हैं, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आपके, कौन से, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले, कभी जरूरत इसकी पड़ेगी, कभी इसकी पड़ेगी, कभी इसकी पड़ेगी और कभी इसकी पड़ेगी, ठीक है ना। याद करने का तरीका देखो, क्योंकि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसलिए cos पहले आएगा, ऐसे याद कर लिया करो, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी cos पहले आएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये साइन का फॉर्मूला नहीं है इसलिए ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, ये देखो ना, ये 2 cos स्क्वायर वाला पार्ट पीछे चला गया, 2 cos स्क्वायर, अब cos स्क्वायर नहीं, cos स्क्वायर तो पीछे जा नहीं सकता है, ठीक है, cos तो बॉस है, तो साइन पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, याद करने का तरीका जैसे याद करना हो कर लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन 2 थीटा का ये वाला तो बच्चों वाला फॉर्मूला सबको याद है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ ये वाला आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो cos 2 थीटा में बच्चों ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है, लेकिन साइन 2 थीटा में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है, यानी कि नीचे वाला तो सेम रहता है, ऊपर हो जाता है 2 टेन थीटा, किसमें, साइन 2 थीटा में, ठीक है। फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स क्या, ये साइन 2 थीटा ही जैसा है, 2 tan थीटा, लेकिन नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन 3 थीटा होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, ये वाले का फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, पर फिर भी साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आगे कर दो, यानी कि 4 वाला पोर्शन आगे कर दो 4, लेकिन फंक्शन साइन की जगह क्या हो जाएगा cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये वाला पोर्शन पीछे, यानी कि 3, और साइन की जगह क्या आ जाएगा cos 3 साइन cos 3 cos थीटा। फिर tan 3 थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिए, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर से 3 tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। भाई अब तो याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक। अच्छा, इसी में कुछ कलाबाजी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कलाबाजी करी जाएगी। सुनो, क्वेश्चन में इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बस। देखो, जब आप यहाँ पर अगर हाफ करोगे एंगल को, यहाँ पर अगर आप हाफ करोगे तो यहाँ सब जगह एंगल हाफ हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, मान लीजिए कि cos 2 थीटा ना लिखकर हमने cos थीटा लिखा, ठीक है भाई। 2 थीटा का हाफ क्या होता है, 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा, यानी कि यहाँ पर अगर आपने एंगल हाफ किया है, ठीक है, तो इन सब में एंगल हाफ हो जाएगा। यानी कि 2 थीटा का हाफ कितना था, थीटा, तो यहाँ पर थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि थीटा बाय 2 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसी तरीके से यहाँ पर भी थीटा बाय 2, यहाँ पर भी थीटा बाय 2, यहाँ पर भी थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये कलाबाजी क्वेश्चन में करी जा सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। साइन 2 थीटा की जगह अगर साइन थीटा का फॉर्मूला आपसे मांगा जाए, साइन थीटा का, तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा, 2 थीटा की जगह थीटा, तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ठीक इसी तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी कलाबाजी करी जा सकती है। यहाँ पर क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ क्या करें, इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो इधर भी जितने भी एंगल्स हैं साइन के साथ वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला, इसको 3 से डिवाइड करो ना भैया, 3 थीटा को 3 से डिवाइड करो तो थीटा ही तो बचेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाय 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। और tan 3 थीटा को अगर tan थीटा आप लिखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा बाय 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाय 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 3, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये हम आपको क्वेश्चन में करते हुए दिखाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करो, अभी के अभी प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, लर्न करिए पहले फिर आगे बढ़िएगा, लर्न करिए पॉज करके वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको dy बाय dx निकालना है। आपको बोल रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ दिस, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स लिया गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो फंक्शन ऑफ फंक्शन से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किया dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ इस पूरे का, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ आपने किया साइन इनवर्स और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके किया, ठीक है ना। और आप बोलोगे भाई मुझे तो फॉर्मूला पता है, क्या मुझे फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, आपने डेरिवेटिव पढ़ा था 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ ये चीज़ है, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए, देखिए कैसे आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है ये पूरा, यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर आप बोलोगे मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाऊंगा, पहले पूरे का कर लिया, यानी कि साइन इनवर्स का इसका करूंगा, तो आप बोलोगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे, है ना, कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का आ रहा है, तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत लंबे चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है बच्चों। आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कला सीखनी है क्वेश्चन नंबर 9 से कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं आशा करते हैं आपने याद कर लिए होंगे, ठीक है, कसम तो दी थी मैंने आपको, ठीक है, याद कर लिया होगा भाई, अब तो याद कर लो यार, ठीक है। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हम इस क्वेश्चन को इजी करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और, जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ के आए हैं, कुछ बातें आपको जानने की ज़रूरत है, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपली क्या कि अगर स्टूडेंट्स कहीं पर मान लीजिए ऐसा कुछ है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ और अंदर साइन ऑफ कुछ भी आ जाए, साइन ऑफ कुछ भी आ जाए, ओके, जैसे साइन ऑफ m आ गया, तो आंसर ये साइन से साइन को हटा देना है आपको और m लिख देना है, ठीक। और साइन, हालांकि बहुत टेक्निकली मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ डोमेन रेंज होती है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कैलकुलस तो आपको करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अगर कहीं आ जाए, तो साइन से साइन को हटा देना है और आंसर क्या लिख देना है 2 थीटा, ठीक। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन, अंदर कुछ भी आ जाए, यहाँ एल आ जाए, तो आपको साइन से साइन हटा देना है, एल लिख देना है, ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। एक चीज़ और करनी है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आप कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे कि x इज इक्वल्स टू tan थीटा अगर आपने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, x इज इक्वल्स टू tan थीटा अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू x। तो अगर हम आपसे बोलें कि थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो थीटा की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है मैथ्स में, समझिए जरा, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आप इस तरीके से समझ लो, tan को हम इधर भेज देते हैं और ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम किया करेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x हो जाया करेगी, ठीक है। चलो, अब इतनी बातें इनफ हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो इस फंक्शन को सुधार लो, फंक्शन को इस तरीके से आप सुधारो बच्चों। देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर जैसे बाहर साइन इनवर्स है, ठीक है, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो आप अंदर साइन लाने की कोशिश करो। बाहर अगर, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर अगर साइन आ जाए, साइन ऑफ समथिंग आ जाए, साइन ऑफ समथिंग, सपोज साइन ऑफ 2 थीटा आ जाए या थीटा आ जाए, तो साइन से साइन हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करना ईजी हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। देखिए अब आपको अंदर साइन लाना है, तो आपको ना कुछ हिंट मिल जाएगा। देखिए 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो साइन के फॉर्मूले में जाइए, 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल रहा है ना आपको, यानी कि यहाँ साइन 2 थीटा फॉर्मूला बनने की संभावना है। लेकिन ध्यान दें
2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो x की जगह क्या आ रहा है यहाँ tan थीटा, मतलब पकड़ में आ गया ये पकड़ में आ गया। देखो भैया यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ क्या है tan स्क्वायर है, यानी कि पकड़ में आ गया। अगर हम x = tan थीटा पुट कर दें बच्चों, तो लेट, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम फंक्शन को सुधार तो ले, पहले इजी तो कर लें, तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट x = tan थीटा, लेट x = tan थीटा। और बच्चों जैसे ही आप ऐसा करिए x = tan थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको tan थीटा = x भी लिख सकते हो, और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो थीटा = क्या हो जाएगा, tan उधर चलाएगा तो tan इनवर्स x, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। थीटा = क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने जैसे ही x = tan थीटा रखा, कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सबसे पहले आप थीटा की वैल्यू निकाल लिया करिए, ठीक है। तो थीटा = tan इनवर्स x ये आ गया। अब इसको ले जाके यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो आपका जो दिस इम्प्लाइज जो y होगा वो क्या बन जाएगा, y = sin इनवर्स ऑफ 2 × x, 2 × x, व्हाट इज x, x आपने क्या रखा है tan थीटा, तो x की जगह आप क्या रखोगे tan थीटा, यानी कि 2 × tan थीटा अपॉन 1 प्लस देखो x का स्क्वायर। भाई अगर x tan थीटा है तो x स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों में बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर = क्या हो जाएगा, x स्क्वायर = tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो x स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, आप रखोगे tan स्क्वायर थीटा, ये रख दिया आपने। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, साइन इनवर्स ऑफ, हमने आपको बोला था अंदर साइन लेके आना है, हो तो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही तो होता है। तो इस पूरे को मैं साइन 2 थीटा लिख दूंगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था जब बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो, तो साइन से साइन को हटा देते हैं। तो साइन से साइन को हटा दो, काटना नहीं, काट मत देना, ठीक है ना। y = ये साइन से साइन हट गया और कितना आ गया, y = 2 थीटा बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, यहाँ मैं करता हूँ बाकी। देखिए y = कितना है आपका 2 थीटा, यहाँ आप दिस इम्प्लाइज भी लगाते जाना है ना, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y = 2 × what थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हमने आपको बताया था थीटा निकाल लो। तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे, 2 × थीटा, और इस थीटा की जगह स्टूडेंट्स आप क्या डालोगे, आप डालोगे tan इनवर्स x। तो 2 × tan इनवर्स x। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन गया बच्चों। जो y इतना कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था वो y अब ऐसा बन गया, देखिए tan इनवर्स x, और इसको आप बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy/dx बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy/dx ऑपरेटर लगेगा किस पे, y पे। तो dy/dx = dy/dx ऑफ व्हाट, dy/dx ऑफ 2 × tan इनवर्स x। 2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx = 2 × dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × हाँ भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पीछे लिखवाया याद है, 1/1 + x²। तो 2 × 1/1 + x²। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 × 1 = 2/1 + x²। देखिए कितना इजी तरीके से हो गया है। और अगर आप चेन रूल लगाते जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तब भी यही आंसर आता, ठीक है, लेकिन आप बहुत परेशान हो जाते, ठीक है। कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप चाहो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन से कर सकते हो, लेकिन फिर से वही बात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो y = tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको किसी फॉर्मूले जैसा नजर आ रहा है, देखो 3 × समथिंग माइनस समथिंग का क्यूब अपॉन 1 - 3 × समथिंग का स्क्वायर। तो ये देखो 3 × समथिंग माइनस समथिंग का क्यूब अपॉन 1 - 3 × समथिंग का स्क्वायर, और वो समथिंग कौन है, वो समथिंग है tan थीटा, ठीक। तो कंपेयर करोगे तो x = आपको tan थीटा रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बच्चों ये आगे कुछ दिया रहता है, कहता है कि x बिलोंग करता है -1/√3 से लेकर 1/√3 तक, ओके। तो इस पे आपको देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों ध्यान नहीं देना, मैं आपको बताऊं, वो कहना चाहते हैं x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ऐसा करने से ये जो tan इनवर्स है ना बच्चों, ये डिफाइन रहेगा, ठीक है ना। ये tan इनवर्स जो है ये डिफाइन रहेगा, बस वो डिफाइन करने के लिए दिया रहता है। तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको सीधे क्या करना है, आपको सीधे लेट करना है, यहाँ पर लेट करोगे आप x = आपने रख दिया क्या यहाँ tan थीटा, ठीक है। तो x = tan थीटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा = tan इनवर्स x। जरूरत पड़ने पर थीटा = tan इनवर्स x हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y = tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दें 3 × x, यानी कि 3 × x की जगह tan थीटा माइनस x का क्यूब।
हाँ भाई x इज इक्वल्स टू tan थीटा है अगर, तो क्यूब बोथ साइड क्यूब करोगे तो x क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से चेक करो, यहाँ से x क्यूब इज इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा आ जाएगा। तो x क्यूब की जगह आप क्या रखोगे, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ भाई x अगर tan थीटा था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ, सुनो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है tan 3 थीटा। ओके, अब हमने आपको बताया था क्या कि ऐसा भी कुछ हो जाए जो फंक्शन बाहर हो वही, मतलब इनवर्स फंक्शन अगर बाहर हो और वही फंक्शन अंदर हो, जैसे tan इनवर्स बाहर है tan अंदर है, tan से tan को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 थीटा, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू 3 एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, tan इनवर्स x रख दिया। अब तो ये बहुत इजी हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 3 इंटू tan इनवर्स x, 3 एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, अब तो कर लोगे, 3 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो उसकी करने की जरूरत नहीं है, 3 1 3, तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहा है x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। फिर से यही बात कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये इसको डिफाइन करने के लिए, cos इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए कुछ x की वैल्यूज दी गई हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बच्चों बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos आना चाहिए, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे क्या cos के फॉर्मूले में, ये देखिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले में ऐसा कुछ होता है 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, यस होता है। तो x यहाँ पर आपको वहाँ से कंपेयर करने पर x क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा, तो x इज इक्वल्स टू, अगर आपने यहाँ tan थीटा पुट कर दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे इसमें, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो आपका जो फंक्शन है y वो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बच्चों cos 2 थीटा के, ये भी cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा, सब कुछ cos 2 थीटा के, इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जाएगा cos 2 थीटा। ओके, अब देख लीजिए cos इनवर्स बाहर है, अंदर cos है, तो cos से cos हटा देंगे, काटना नहीं है, हटा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, बार बार नहीं करूँगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव करोगे, पहले पूरे का किया tan इनवर्स x का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी सी परेशानी, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं ट्राई करता हूँ। चलिए फिर से वही होता है, एक्स की कुछ वैल्यू दी हुई है जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए डिफाइन, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बाहर साइन इनवर्स आ रहा है, अंदर भी साइन बनाना हमको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में कहीं पर भी ऐसा नहीं आता है। देखिए तो 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा, आप कंपेयर कर सकते होंगे। देखिए यहाँ पर, तो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, कर भी क्या सकते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि x इज इक्वल्स टू tan थीटा ही रखते हैं पहले, अभी आपको पता चलेगा, रुकिए क्यों। तो x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स x रखते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ आ गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या होता है cos 2 थीटा होता है, तो चलो यहाँ हमने क्या लिख दिया, cos 2 थीटा हो गया। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, सुनो अंदर भी क्या आना चाहिए साइन, लेकिन अंदर तो आया cos, तो सुनो एक बात बताऊँ, आपको पता है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन 90 मतलब पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब अरे यहाँ कोई भी एंगल आ जाए ना, तो साइन 90 माइनस, अरे ये देखो ना यार, साइन 90 माइनस फाई क्या होता है बताओ, cos फाई होता है। ठीक,
तो अगर हम फाई की जगह क्या ले लें 2 थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर हमने यही किया, क्या कॉस 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब बस हो गया काम सारा। क्या साइन इनवर्स बाहर, साइन अंदर, साइन से साइन हट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो साइन से साइन हट जाएगा, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो अब ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे, ये नोट कर लिया, हटा दो इसको। चलो ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है कि कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, पाई बाई 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है x के रिस्पेक्ट में 0, तो आगे आ जाएगा 0 माइनस 2 तो एक कांस्टेंट है, इनटू tan इनवर्स x का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और x का करोगे तो 1 आएगा, और 0 माइनस समथिंग, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बहुत सारे मेथड है, सबसे ईजी मेथड मैंने आपको बताया है, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में भी प्रॉब्लम यही है कि बाहर तो कॉस इनवर्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन कॉस के फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखता है। देखिए ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का नहीं दिखता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कहाँ, लेकिन साइन वाले में दिखता है। कोई बात नहीं, एक्स इज इक्वल्स टू टैन थीटा रख लो और अंदर साइन आएगा, साइन को आप कॉस में चेंज कर लीजिएगा। देखिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट किया हमने, एक्स इज इक्वल्स टू टैन थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बच्चों क्या, टैन स्क्वायर थीटा। अब रख दीजिए ऊपर, तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह टैन थीटा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, हाँ भाई 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, देखना ये मत देख लेना, ऊपर देखो जरा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये तो हाँ यहाँ तो 1 माइनस टैन स्क्वायर है, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अंदर आ गया क्या साइन 2 थीटा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस साइन को हम किस में चेंज कर लें, कॉस में। तो बहुत ईजी है, क्या कि साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90, भाई साइन ऑफ साइन फाई कॉस 90 माइनस फाई, तो कॉस 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस समथिंग साइन समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की जगह आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बस बाहर भी कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस से कॉस हट जाएगा, और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस थीटा की जगह आप लिख दोगे टैन इनवर्स x, और बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दोगे आप, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, पाई बाई 2 का कितना हो जाएगा 0, तो आगे आ गया 0 माइनस 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है, और टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 अंदर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, पहले मैं आपको समझा दूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा रखिए बच्चों। अब ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि समझिए जरा, देखिए पहले आप रखिए फिर आपको पता चलेगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इधर चलेगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान दें 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप, कॉस थीटा इंटू रूट ओवर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 1 माइनस, हाँ भाई x क्या रखा था आपने कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। अब आपको समझ में आ रही होगी बात, सुनो, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया, ठीक है, याद आया। अब सुनो ध्यान से,
यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रहे आपको बस पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन आपको बस लेना है कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉस थीटा इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब देखो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी कर सकते हो उसको, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया कि x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मैंने क्यों रखा था। जब भी आपको ऐसा दिखे 2 इंटू एक्स रूट ओवर 1 एक्स स्क्वायर, तो आप x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा रखोगे या साइन थीटा रखोगे। ठीक है, अगर बाहर साइन इनवर्स नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर फिर भी आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग में सोच लिया था कि अगर मैं x की जगह कॉस थीटा रखूँ तो 2 कॉस थीटा और रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बन जाएगा। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर, साइन से साइन हटेगा, और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स x, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ ये 2 इंटू, हाँ भाई कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स पीछे बच्चे अब बोलेंगे कि भाई पीछे तो आंसर आ रहा है, मतलब आपकी बुक में पीछे आंसर आ रहा है क्या, 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सुनो बच्चों, ये भी आंसर ठीक है, वो भी आंसर ठीक है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है। अगर आपने, देखिए यहीं पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर रहे हो। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और 1 माइनस एक्स की जगह साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर देखो पहले तो ध्यान से चेक करो, साइन की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा क्या, कॉस थीटा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। यहाँ तक तो कहानी यही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से कहानी चेंज हो जाएगी, 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह बच्चों क्या हो जाएगा इस बार, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जब डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें माइनस नहीं लगता है तो माइनस नहीं लगेगा, और आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ही आंसर ठीक है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें परेशान नहीं होना, बाहर सेक है, कोई बात नहीं। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता था, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता था, यानी कि आपको पता है ना, देखो हालांकि बाहर सेक इनवर्स है, वो हम मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने कुछ 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था, 1 सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, या 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सुनिए, बाहर सेक है तो अंदर भी सेक आना चाहिए। अंदर सेक आने का मतलब है, समझो मेरी बात, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, सेक, अंदर भी सेक 2 थीटा ऐसा कुछ आना चाहिए, तो सेक से सेक हट जाएगा और 2 थीटा बच जाएगा। लेकिन सेक ना आकर अंदर अगर कॉस आ जाए, समझो जरा, यानी कि सेक इनवर्स ऑफ अंदर अगर 1 अपॉन कॉस 2 थीटा ऐसा कुछ आ जाए, तब भी तो 1 अपॉन कॉस को तुम क्या लिख दोगे, सेक लिख दोगे, और सेक से सेक हट जाएगा और आ जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला ऐसा कुछ बन रहा है, यानी कि अगर आप x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा रख दो, ठीक है, कोशिश करते हैं रख के। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू कॉस
थीटा रखा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। जब ऐसा करोगे आप तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास सेक इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये होता है आपका क्या, कॉस 2 थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इसकी जगह हम रख देंगे कॉस 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ, अब आपको पता है 1 कॉस क्या होता है, सेक, कॉस के साथ 2 थीटा है तो सेक के साथ भी 2 थीटा लगेगा। अब बस सेक से सेक हट जाएगा तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आ गया 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स x, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, कर लीजिए।